सो हे गाइस, ये कहानी है एक लड़की एम्बर, बेनेट और एक अननोन पोकेमॉन की। एम्बर अपने डैड के साथ एक नए घर में रहने के लिए आती है और इसी घर से शुरू होती है ये कहानी। एम्बर गाड़ी से उतरती है और अपने नए घर को देखती है। उसके डैड कहते हैं इस घर में सब कुछ बहुत कीमती है, तो ध्यान रखना तुम कुछ तोड़ ना दो। एम्बर कहती है क्या यहाँ पोकेमॉन हो सकता है? एम्बर के डैड कहते हैं तुम घर के अंदर जाओ। एम्बर के डैड लकड़ी लाने जाते हैं, लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं, कोई और भी उन्हें देख रहा होता है, कोई बहुत ही डरावना। एम्बर खिड़की से अपने डैड को देख रही होती है, तभी उसे बेनेट की साउंड सुनाई देता है। एम्बर यहाँ वहाँ देखती है, उसे सामने एक बेनेट डॉल दिखता है। एम्बर उसके नज़दीक पहुँचती है। एम्बर उसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर एम्बर देखती है बेनेट का मुंह का जिप चमक रहा होता है। फिर उसके डैड लकड़ी लेकर आते हैं। एम्बर कहती है देखो मुझे क्या मिला। एम्बर के डैड कहते हैं ये क्या है? एम्बर कहती है ये कितना प्यारा है ना। एम्बर के डैड कहते हैं लगता है घर के पुराने मालिक इसे यहीं भूल गए। एम्बर कहती है मुझे लगता है ये पोकेमॉन है। उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है ये एक पोकेमॉन है? ये सिर्फ एक डॉल है। एम्बर अपना पोकेडेक्स निकालती है और पोकेडेक्स बेनेट की डिटेल्स बताता है। एम्बर कहती है देखा ये एक पोकेमॉन है। एम्बर के डैड एम्बर से डॉल ले लेते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। एम्बर उसके डैड से कहती है डैड आप क्यों नहीं समझते, मुझे भी पोकेमॉन ट्रेनर बनना है मॉम की तरह। फिर सब सो रहे होते हैं। एम्बर के डैड को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देता है। वो एम्बर की रूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन एम्बर सोई हुई होता है और वहाँ कोई नहीं होता। एम्बर के डैड देखते हैं बेनेट एम्बर के रूम में होता है। एम्बर के डैड सोचते हैं ये यहाँ कैसे आया। एम्बर के डैड डॉल को फिर से उठाते हैं और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और अपने रूम में सो रहे होते हैं। फिर जिस डस्टबिन में डॉल को फेंका था वो हिलने लगता है और डस्टबिन ज़मीन पर गिर जाता है। फिर अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है और कोई घर के अंदर आता है। एम्बर के डैड फिर से आवाज़ सुनकर एम्बर के रूम की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाके देखते हैं सब कुछ ठीक है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक उनके सामने बेनेट डॉल आ जाता है। एम्बर के डैड डर जाते हैं। एम्बर के डैड डॉल को फिर से उठाते हैं और इस बार उसे एक टूल बॉक्स में बंद कर देते हैं और बॉक्स को लॉक करने के बाद उसे जलाने जाते हैं, लेकिन एम्बर के डैड उस बॉक्स को आग में नहीं डालते और उसे वहीं छोड़ देते हैं। फिर वापस सो जाते हैं। फिर जिस टूल बॉक्स में बेनेट को बंद किया था वो हिलने लगता है, लेकिन बेनेट इस बार बाहर नहीं आ सका। अचानक एम्बर को कुछ सुनाई देता है और उसकी आंखें खुल जाती है। उसे लगता है शायद बेनेट होगा, तो एम्बर बेनेट को ढूंढती है अपने बेड के नीचे आसपास में। उसे कुछ दिखता है बेड के नीचे में। एम्बर के पीछे किसी की आंख चमकती है और एक हाथ आता है और एम्बर ज़ोर से चीखती है। उसकी आवाज़ सुन के एम्बर के डैड एम्बर के रूम की तरफ दौड़ते हैं। कोई एम्बर का हाथ पकड़कर उसे खींच रहा होता है और वो हाथ एम्बर के डैड को भी धक्का देते हैं। फिर टूल बॉक्स हिलता है। एम्बर के डैड सोचते हैं बेनेट तो यहाँ है, तो वो कौन है? फिर वो हाथ एम्बर के डैड को भी खींचता है। एम्बर के डैड फटाफट टूल बॉक्स खोलते हैं और बेनेट से कहते हैं बेनेट बचाओ, हमें बचाओ बेनेट। फिर बेनेट निकलता है और अपने बॉडी में स्टिक से छेद करता है। उससे कुछ धुआं जैसा निकलता है, जिसकी वजह से वो पोकेमॉन एम्बर को छोड़ देता है। फिर वो बेनेट पे हमला कर देता है। एम्बर पोकेडेक्स निकालती है और पोकेडेक्स कहता है ये मिमिक्यू है। एम्बर कहती है ये पोकेमॉन है। फिर एम्बर के डैड एक अल्ट्रा बॉल फेंकते हैं और मिमिक्यू को पकड़ लेते हैं। मिमिक्यू बॉल से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रा बॉल की वजह से वो निकल नहीं पाता। एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दूसरे दिन एम्बर के डैड मिमिक्यू के पोकेबॉल को बेसबॉल बैट से मारकर दूर फेंक देते हैं। I swear he said left.